हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। मैं प्रिंस दुबे आपके हाफ ईयरली की प्रिपरेशन को और इजी बनाने के लिए मोशन सीरीज़ का आज थर्ड वीडियो आपके सामने। और देखिए, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी एंड सर्कुलर मोशन। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ये तीन फॉर्मूलाज देखे थे और अब मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या चेंज होगा इन फॉर्मूलाज पे वो हमको ध्यान देना है। ओके, तो हमने जो लास्ट तीन फॉर्मूले देखे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो ये फॉर्मूला में माइनस जी क्यों है, इसको हमें ध्यान देना होगा। जब भी हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो एक एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रहा होता है, यानी टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही होती है। और ये किस वजह से हो रहा होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा होता है। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे तो जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी उसको वेलोसिटी को बढ़ाते जा रही है। और कितने से बढ़ा रही होगी वो? तो हर सेकंड जी से वो वैल्यू को बढ़ा रही होगी। अब बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो माइनस जी यूज करेंगे हम लोग, और ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो वो तीनों फार्मूलाज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पर भी a की जगह मैंने माइनस जी रिप्लेस कर दिया है। और थर्ड फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वहाँ पर भी a की जगह मैंने माइनस जी से रिप्लेस करा है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, इसलिए इस फॉर्मूले में माइनस जी यूज किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पर है हमारे पास, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी जो स्टोन की है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। पॉजिटिव क्यों लिया गया? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को फेंका गया है, स्टोन को फेंका गया है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी जी की बात वो कर रहा है, तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस जी यानी माइनस 10 ले लिया जाएगा। And in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? अब आपको बताना है कि कितना हाइट स्टोन अटेन करेगा और कितना टाइम उसको लगेगा वो हाइट अटेन करने में। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि ग्राउंड लेवल से स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करा गया, स्टोन धीरे 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 ऊपर पहुंचेगा। बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाता हूँ और सीधा हाइट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाया जाए जिससे सीधा हाइट मिल जाए। यस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh यूज कर ले रहा हूं मैं हाइट के लिए, यहाँ पर h यूज करा गया, और यहाँ से फाइनल वेलोसिटी को 0 रखा जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाइट, यहाँ से मुझे हाइट मिल जाएगी। और वो h की वैल्यू आप देखिए तो h की वैल्यू 25 बाय 20 मीटर्स आपके पास। ठीक है क्या? तो वेरी इजीली हम डायरेक्टली h निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट पूछा कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके, और वेलोसिटी फाइनल 0 है, क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो u v की वैल्यू 0 और u की वैल्यू हमें पहले से पता थी 5 एंड माइनस 10 इंटू टी। सो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 बाई 10 विच इज़ 0.5
सेकेंड। काफ़ी सिंपल, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है इसका। सिर्फ फॉर्मूले हमें समझना है और हम बड़े ही ईजिली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है और कह रहा है कि अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी चेंज कर दी गई है। बॉल को किसी हाइट से, किसी टार से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और जो हाइट है टार की, ये जो हाइट है आपके पास h की वैल्यू वो 20 मीटर्स है। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी नीचे आते टाइम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमें पता लगाना है कि नीचे पहुंचकर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और वो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। तो यहाँ पर भी देखिए h हमें दिया हुआ है और u दिया हुआ है। कैसे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो देखिए बड़ा सिंपल, सेम दो फार्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज़ करना चाहूँगा मैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू ऊपर से नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर्स, सो 20 meters here. V is equal to under root 400. So V is equal to 20 meter per second. तो यहाँ से हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि जब वो 20 मीटर नीचे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम, कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने में जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई है तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो हम डायरेक्ट फार्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। u हमें पहले से पता है 0 है, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स हमें पता है, और एक्सिलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज गिवन, एंड टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप t की वैल्यू देखें तो 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 का अंडर रूट हो जाएगा, और यहाँ से 0 और 0, t की वैल्यू 2 सेकेंड्स आ जाएगी। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड देखा हमने दोनों क्वेश्चन। एक बार जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे और ऊपर से नीचे की तरफ, तो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप ये भी आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3। अब देखिए ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज 2 बॉल। तो दो काम कर रहा है एक इंसान, 2 balls A and B. The ball A is thrown vertically upward. तो बॉल A को वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है, and ball B is thrown vertically downwards with same speed. तो A को ऊपर की तरफ और सेम हाइट से बॉल B को नीचे की तरफ, and ball B is thrown vertically downward with same speed. The ball A hits the ground with the speed VA and the ball B hits the ground with the speed VB. We have. अब देखिए, आपको बताना है कि एक हाइट इसकी अगर h है तो h हाइट के एक टार से एक इंसान ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहा है वेलोसिटी v से, और सेम वेलोसिटी से उसी टार पे से खड़े होकर एक बॉल नीचे की तरफ फेंक रहा है। अब आपको बताना है कि जब ये दोनों बॉल ग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगी तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी। बताना है कि क्या a की वेलोसिटी b की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, या a की वेलोसिटी b की वेलोसिटी से कम होगी, या दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। अब
The relation between a VA and VB depends on the height of the building above the ground, या कि दोनों के बीच का ये जो रिलेशन है वो इस हाइट पे डिपेंडेंट होगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, यस बेसिक फॉर्मूला, और देखते हैं कि क्या आंसर निकल कर आता है जब वो दोनों ग्राउंड पर पहुंचते हैं। देखिए फॉर्मूला जो मैं यूज करना चाहूँगा वो ये है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, अब ग्रेविटी की जगह एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो मैं वहाँ पर -g लेना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, अगर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो दोनों ही बॉल्स का, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाह रहा हूँ, दोनों ही बॉल का, बॉल ए, यस डेफिनेटली बॉल ए पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, ट्रू, बॉल बी सीधा नीचे आएगी, लेकिन अगर हम दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो इसी पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ दीज बॉल्स आर सेम। अब देखिए यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो दोनों का ही -h, वाई नेगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों ही नेगेटिव हो गया। अब वेलोसिटी के साथ देखें तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए का, जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, वो +u हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी बॉल बी का, जिसको नीचे की तरफ फेंका गया है, वो -u हो जाएगी। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैं एक साथ दोनों करने की कोशिश करता हूं। तो v फाइनल वेलोसिटी a का स्क्वायर यहाँ पे रखूँगा, तो a ऊपर की तरफ फेंका गया तो +u का होल स्क्वायर एंड +2 टाइम्स -g इंटू -h किया गया। सो VA स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास VA स्क्वायर। तो VA की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है √u स्क्वायर प्लस 2GH। ओके, यहाँ पर आते हैं और सेम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं B की वेलोसिटी निकालने के लिए। तो VB देखिए बच्चों, तो VB स्क्वायर क्या फर्क हुआ, -u का स्क्वायर करेंगे +2 टाइम्स -g, ये क्वांटिटी आपके पास सेम रहने वाली है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंका गया तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ फेंका गया तो नेगेटिव, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो VB की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है √u स्क्वायर प्लस 2GH। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिए, VA और VB को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं आइडेंटिकल हैं ये दोनों, यानी VA इज इक्वल टू VB, सी ऑप्शन होगा। ये आपको रिजल्ट की तरह अगर हम याद रखें तो काफ़ी क्वेश्चंस में हमें हेल्प मिलेगी कि किसी भी हाइट से खड़े होकर आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो, सेम वेलोसिटी से दूसरी बॉल को नीचे फेंकते हो, तो जब वो ग्राउंड पे दोनों बॉल पहुंचती हैं दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा होगा, क्या आप में से कोई कमेंट करके बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? डेफिनेटली। आइए आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। हमने पहले वीडियो में एक छोटी सी बात करी थी कि जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी इज एक्सिलरेटेड बिकॉज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी चल रही थी और वो 7 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, दैट रिमेन सेम, लेकिन फिर भी बॉडी एक्सिलरेटेड हो? तो उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यानी एक बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है, जैसे 2-3 एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो एक एग्जाम्पल जो आप हमेशा ही देखते हैं तो दैट इज मून का मोशन, मून्स मोशन अराउंड अर्थ
तो वो भी जो है एक सर्कुलर मोशन है, राइट। अगर आप कभी घड़ी देखे हो, क्लॉक देखे हो, तो टिप ऑफ द एरो है, जो नीडल है सेकंड्स की या मिनट की सुई का, अगर आप टिप देखें तो वो भी एक सर्कुलर मोशन कर रही होती है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन के, ठीक है। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? वेरी सिंपल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर स्पीड ना चेंज हो किसी बॉडी की सर्कुलर पाथ पे, यानी अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो वो 5 मीटर पर सेकेंड ही रहे, यानी स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन सर्कुलर पाथ रिमेन्स कांस्टेंट। तो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मून का मोशन अर्थ के अराउंड क्या लगता है? सर्कुलर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है, बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, एक चीज ध्यान देना है कि क्या हो रही है। वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर मैं देखूं, और ऐसे ही आपके सामने डायरेक्शन बनाता हूं मैं कि इधर की तरफ मेरे पास ईस्ट है और ऊपर की तरफ मेरे पास नॉर्थ है, और इधर की तरफ साउथ है और इधर की तरफ वेस्ट है। तो अगर आप वेलोसिटी देखें तो पहले वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है, वेलोसिटी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है इस सर्कुलर पाथ पर, राइट। तो उसकी वेलोसिटी पहले ईस्ट की तरफ थी, थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एंड देन नॉर्थ की तरफ, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ, देन वेस्ट की तरफ। तो वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रही है। तो ये भी एक तरीके का एक्सिलरेटेड मोशन होगा। तो इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन, हेंस द मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हमेशा एक एक्सिलरेटेड मोशन होता है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और अगर उसकी स्पीड बदलती जा रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। आगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं हम लोग। तो ये भी हमें ध्यान देना होगा कि अगर मैं एक बॉडी लेता हूँ, ठीक है, एक बॉडी लेता हूँ और उसको एक धागे से बांध देता हूँ, ठीक, और ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग, बॉडी मूव कर रही है इस पाथ पे, बॉडी इस पाथ पे आगे बढ़ते चली जा रही है। जिस पाथ की लेंथ है वो L है, तो दिस इज पाथ लेंथ। तो ये आपके पास पाथ लेंथ हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस रोटेट करा है जिस एंगल से, तो उस एंगल को अपन अल्फा बोले हैं। तो व्हाट इज अल्फा? So alpha is angle of rotation. So alpha is angle of rotation. जिस एंगल से ये रेडियस रोटेट करा है, राइट। तो देयर इज दिस रिलेशन जो L और R और अल्फा के बीच में एक रिलेशन आपको बताए। तो वो रिलेशन क्या होगा? तो L इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी है, हमेशा वार्निंग है, जब भी हम इस रिलेशन को यूज करें एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि अल्फा की जो यूनिट है वो डिग्रीज नहीं होगी। तो अल्फा की जो यूनिट है वो यूनिट रेडियंस होनी चाहिए। तो रेडियंस कैसे हम निकालें, रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करें? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर मैं उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो देखिए ये रिलेशन आपके पास मैंने लिखा कि अगर अल्फा डिग्रीज में दिया हुआ है तो उसको रेडियंस में निकालने के लिए अल्फा को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं कि 30 डिग्रीज है, अगर आपके पास 30 डिग्रीज, तो रेडियंस में क्या होगा? तो 30 डिग्री को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 डिग्री से, तो जो आपके पास हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियंस। तो यहाँ से हम ये इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं डिग्री से रेडियन का। अब एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने रखूं, एक एग्जांपल लूं कि रेडियस की वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर है, रेडियस की वैल्यू आपके पास 7 सेंटीमीटर है और 30 डिग्री
का रोटेशन हुआ है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो रेडियस को मैंने 7 सेंटीमीटर लिया, दिस रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और इस अल्फा को 30 डिग्रीज लिया। तो ये एल की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले अल्फा को मुझे रेडियंस में लिखना पड़ेगा, तो 30 इंटू पाई बाय 180, जो ऊपर ही निकाल रखा था मैंने, पाई बाय 6 रेडियंस हो जाएगा। तो जो आपके पास लेंथ आएगी आर यानी 7 सेंटीमीटर इंटू पाई बाय 6। आप चाहो तो पाई की एक सिंप्लीफाइड वैल्यू रख सकते हैं 22/7। तो एल की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7 इंटू 22/7 इंटू 1/6। 7 और 7 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 11/3 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ से बहुत ही ईजिली पाथ लेंथ निकाला जा सकता है अगर रेडियस कितनी एंगल से रोटेट करा है वो पता है। अगर डिग्रीज में पता है तो हमें अल्फा को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर रेडियंस में दिया है तो हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एल इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 210 मीटर्स इन 40 सेकेंड। तो आपके पास जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो अगर मैं उसका डायमीटर की बात करूं तो ये डायमीटर जो है सर्कुलर ट्रैक का वो 210 मीटर्स का डायमीटर है, और ये पूरा कवर करता है वो 40 सेकेंड में। ठीक है, तो यानी ए से स्टार्ट होकर वापस ए में आने में उसको 40 सेकेंड लगता है। 1 कंप्लीट सर्कल का जो टाइम है वो 40 सेकेंड है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। तो आपसे पूछा गया कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम में, एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ओके, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स कितना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ सेकेंड्स में, तो सेकेंड्स में अगर टाइम को चेंज कर लेता हूँ मैं, टाइम को सेकेंड्स में अगर चेंज कर लूँ मैं, तो 2 मिनट्स यानी 2 इंटू 60 प्लस 20, तो आपके पास हो गया 140 सेकेंड्स, राइट, 140 सेकेंड। और 40 सेकेंड्स में वो एक कंप्लीट चक्कर काट रहा है। ओके, तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ 140 सेकेंड्स को, कि 40 सेकेंड्स इंटू 3 हो जाएगा ये, राइट, दिस इज 120। बचा कितना आपके पास, तो 20 सेकेंड्स आपके पास और बचा। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो एक 40 सेकेंड में वो वापस ए पर पहुंच गया, एक 40 सेकेंड में वो वापस ए पे पहुंच गया, फिर अगेन एक चक्कर और काट के वो वापस कर लिया। तो 3 कंप्लीट सर्कल हो गए और 20 सेकेंड्स और बच गए, यानी हाफ अ सर्कल। तो वो बी पर पहुंच जाएगा आफ्टर टू एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कवर मुझे पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर किया होगा उतने में। तो देखिए, अगर मैं इसका सरकमफेरेंस निकालता हूँ तो सरकमफेरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई इंटू आर। ओके, और यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू 22/7 कर सकता हूँ मैं, और रेडियस 210 मीटर दिया हुआ है, तो 210 मीटर्स बाय 2 डायमीटर, 210 मीटर्स डायमीटर दे रखा है हमें, डायमीटर की वैल्यू 210 मीटर्स दे रखी है, तो रेडियस की वैल्यू 210/2 हो जाएगी। ओके, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो 7 को भी यहाँ से कैंसिल करा जा सकता है, ये आपके पास 30 हो जाएगा। तो जो सरकमफरेंस हमारे पास आ रहा है तो वो 660 मीटर्स आ रहा है। तो 660 मीटर सरकमफरेंस आ रहा है, और वो टोटल कितने चक्कर काट रहा है, 3 चक्कर और प्लस हाफ।
तो जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया तो वो कवर करेगा 3 पूरा और प्लस हाफ 660/2। तो जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 1980 प्लस 330 meters. This would be total distance covered. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट आखिर वो A से B तक ही तो गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की वो बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 210 मीटर्स जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वुड बी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड A से B, तो डिस्प्लेसमेंट जो है 210 मीटर्स आपके पास हो जाएगा। और लास्ट पार्ट जो हमसे पूछा है, स्पीड उसकी पूछा है, तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसी भी इंफॉर्मेशन से हम स्पीड निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं कि वो 40 सेकेंड में एक चक्कर काट रहा है, तो वहाँ से भी हम सीधे स्पीड निकाल सकते हैं उसकी। तो स्पीड देखिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे निकाल सकते हैं, तो स्पीड, तो एक चक्कर सरकमफरेंस पूरा 660 मीटर्स डिवाइडेड बाय कितने टाइम में पूरा कर रहा है, तो वो 40 सेकेंड में पूरा कर रहा है। तो 40 सेकेंड यानी आपके पास हो जाएगी 33/2 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप घर जाके कोशिश करिएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस जो हमने निकाला, टोटल डिस्टेंस को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड करें, यानी 140 सेकेंड से डिवाइड करें, तो ये नंबर वहाँ पे मैच करना चाहिए। तो इसको भी ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।